नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी का 17वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके पहले हमने बिहार एसएससी का सेट 1 से लेकर सेट 16 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल से वीडियो सेक्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लें और आप लोग इस सेट को मिलाते भी जाइए ताकि ये पता चल सके कि आपका कितना सही है। और अंत में आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दें कि आपका कितना क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। कौन सा आदर्श आचरण संहिता है जो कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाते हैं? तो ये आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 विनिर्दिष्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और इस सेट को प्लेटफॉर्म के बुक से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर यानी राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो ये क्या था आपका 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ग्राम पंचायत संस्था वो महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण क्षेत्राधार था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान को रखा गया है। इसमें भी 2 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह को शुरू करने का फैसला किया था? तो ये क्या था आपका रोलेट एक्ट 1919। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और रोलेट एक्ट को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था आपका सेडोन का युद्ध 1870। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिमाद्री का नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमाद्री का नाम वो आपको ग्रेट हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और हिमालय की उत्पत्ति आपका टर्सरी काल में हुआ था। आप जानते हैं कि हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व तेथिस सागर थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई नहीं है, आरबीआई का नहीं है? पहला अगर कार्य यहाँ देखेंगे तो मौद्रिक नीति का निर्धारण, बी ऑप्शन देखेंगे तो रुपये के मूल्य का निर्धारण, सी ऑप्शन देखेंगे तो करेंसी का मुद्रीकरण, डी देखेंगे तो व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रखरखाव। इनमें से कौन सा काम है जो कि आरबीआई नहीं करता है? तो ये है आपका रुपये के मूल्य का निर्धारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत के लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो ये है आपका राजनीतिक में धन का प्रयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो है आपका K2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और K2 पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई अगर देखा जाए तो उसका 8611 मीटर है। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो
तो ये क्या गया था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है। तो ये कहा था आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था, तो ये था आपका लोकतंत्र बचाओ। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1977 में जनता पार्टी ने एक नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ, और इसी को नेतृत्व में जो है जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, वो दिया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है। यानी राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है। तो ये रोक सकती है आपका 14 दिन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो सुर्खी का प्रारंभ जो है वो कुषाणों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। तो ये है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं। तो ये है आपका 84 सीट। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं, और लोकसभा में अधिकतम सीट सदस्य जो है वो 552 हो सकते हैं। लेकिन अभी अगर वर्तमान का देखा जाए तो वर्तमान में जो है 543 निर्वाचित सदस्य हैं। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है। तो ये है आपका एगमार्क। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और अगर इसमें 2 पॉइंट की बात करें तो केंद्रीय एगमार्क का जो प्रयोगशाला है वो नागपुर में स्थित है, और IAS मार्क जो है वो टिकाऊ वस्तु पर लगाया जाता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो ये किए गए 7। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। दूसरा कथन कहता है कि महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला सवाल है सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है आपका सरकार क्या कर रही है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। तो ये था आपका अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोंकण तट निम्न में किसके बीच स्थित है। तो कोंकण तट जो है वो आपका गोवा तथा दमन के बीच स्थित। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अवलवनीकरण संयंत्र कार्य कर रहा है। तो ये कर रहा है आपका लक्षद्वीप में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा।
लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो ये होना चाहिए सुशासन से, गुड गवर्नेंस। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जीवी के राव समिति के द्वारा जिला विकास पदाधिकारी पद की सृजन का सिफारिश किया गया था। भारत में जो है कहाँ झूम कृषि की जाती है, तो ये किया जाता है आपका उत्तर पूर्वी भारत में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन के अधीन नहीं है, तो ये है आपका कामरूप। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है और भारत पोटाश उर्वरक के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुने। एक तरफ जो आपका खेल दिया गया है, दूसरी तरफ जो आपका आयोजन स्थल दिया गया है, और यहाँ आपको विमेलित यानी विमेल चीज़ों को खोजना है। तो 30 का राइट आंसर होगा एशियाई खेल 2026 जो है वो भारत में नहीं किया जाएगा, बल्कि एशियाई खेल 2026 जो है वो जापान में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका विमेल है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। सरकार का तीसरा अंग कौन सा जाना जाता है, तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है, तो वह है आपका कावेरी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, कावेरी नदी पर जो है कर्नाटक तमिलनाडु के बीच जल बंटवारा को लेकर अभी जो विवाद चल रहा है, और संसद द्वारा जो है नदी घाटी बोर्ड जो है 1956 में बनवाया गया था। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, तो ये करता है आपका चुनाव आयोग। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आपका प्रोपर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो ये था आपका अलबरूनी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 1905 में जो है बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये किया गया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने दंड यात्रा कब प्रारंभ की, तो ये क्या था आपका 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शैलकृत मंदिर है, तो शैलकृत मंदिर जो है वो आपको कैलाश मंदिर एलोरा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, तो ये है आपका नागपुर में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है, तो ये होता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि पृथ्वी के भीतर जो है 32 मीटर की गहराई पर जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, तो बिहार राज्य में शहरीकरण की दर जो है वो आपका 11.29%।
ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सितंबर 2023 तक भारत में जो है कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया था आपका 42। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं, यानी कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो ये है आपका 6। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, मार्क्सवादी हो गया, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित देशों में राजधानी का विमेलित विकल्प को चुनिए। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है, कौन सा राजधानी जो विमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो आपका कैनबरा है। कैनबरा, ठीक है। तो ये आपका विमेलित हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है बल्कि कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? तो ये है आपका जापान से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो ये हराया था आपका चेरों को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। समप्राय मैदान संबंधित है, समप्राय मैदान संबंधित है, तो ये है आपका नदी से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो गतिशील विद्युत आवेश जो है वो पैदा करता है प्रकाशीय क्षेत्र। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो आपका 52 में आपको मिलाना है, ठीक है। निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प चुनें। एक तरफ आपका विषय सूची, सूची 1 है, सूची 2 है। एक तरफ आपका जो है वो रोग दिया गया है और दूसरे तरफ जो है उनका नाम दिया गया कि कौन से जीवाणु से होता है। तो पहला जो है ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा जो है ये आपका सिफिलिस के द्वारा होता है। उसके बाद यार्सिनिया पेटिस्ट, ये जो है आपका प्लेग के द्वारा होता है। बेसिलस एंथ्रैक्स, ये आपका एंथ्रैक्स के द्वारा होता है। उसके बाद विब्रियो कॉलरी कोलेरा के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है वो आपका आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में मूल रोमों के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? तो वह कहा जाता है आपका परासरण। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? यह है आपका भूवैज्ञानिक संतुलन के